वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे हैं कि एमसीक्यूज जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज होते हैं या बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं टॉपिक वाइज। तो हमारा टॉपिक चल रहा है सेट। तो मेरे पास कुछ एमसीक्यूज की एग्जाम्पल्स थी आप लोगों की बुक से ही रिलेटेड, और कुछ लोग की बुक की नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बुक का सेम होना जरूरी नहीं होता, कॉन्सेप्ट का आना जरूरी होता है, तो आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैं करने वाली हूँ ना, हाँ मैं करने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर जहाँ से हमने छोड़ा था 11। ठीक है, कह रहे इफ ए जो है हमारे पास सुपर सेट है, बी सबसेट ऑफ ए। देखिए, मैं एक बात बता देती हूँ। अब आप लोग बोल रहे होंगे भाई जो पहले होता है ना वो सबसेट होता है, लेकिन उस वक्त आप देखिए कंडीशन भी यूं बनी हुई होती है। ठीक है, एग्री कर रहे हैं? तो फिर हम बोलते थे भाई ए इज सबसेट ऑफ बी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी ऐसा है कि इस तरफ जो है माउथ है, तो इसका मतलब ये है कि बी सबसेट है ए का। इसका मतलब ए सुपर सेट हुआ। सुपर सेट वो होता है जिसमें बी के मेंबर्स भी होंगे। ठीक है, अब देखेंगे, कह रहे हैं कि आपको करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, और क्या आंसर आएगा भाई? जब ए सेट में तमाम बी के मेंबर्स हैं तो इनको यूनाइट करेंगे तो ए का सेट तो रिमेन सेम रहेगा। तो आंसर क्या आएगा? ए। क्या आंसर आएगा? ए। तो स्टूडेंट्स इसका ए आंसर हुआ। ठीक है, ये एमसीक्यूज हमने 1.5 मिनट में किया है, लेकिन अगर सीखा हुआ हो तो ये 10 सेकंड का काम है। अब देखिए, वेन डायग्राम डैश इज यूज टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। ठीक है, वेन डायग्राम में क्या यूज किया जाता है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए? तो ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। रेक्टेंगल यूज किया जाता है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और बाकी चीजें भी अगर आप चाहें बता दूं तो मैं एक शॉर्ट बना दूंगी कि वेन डायग्राम में किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है। आगे है, इफ x6 टू वाई माइनस 6 देन x प्लस वाई। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। आपको पहले निकालना है x और फिर y और देन उसको सम करना है। होता ये जब इस तरह के सेट्स होते हैं तो आप पहले मेंबर जो इसका x है और इसका पहला 2 है तो इसको एक दूसरे के बराबर ले सकते हैं। ये लिख लिया मैंने। अब इसका पहला मेंबर जो है 6 है और यहाँ मतलब पहला नहीं, सेकेंड मेंबर, तो मतलब एक्स वैल्यूज के बराबर ले सकते हैं और वाई वैल्यूज को वाई वैल्यू के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा ना, सेकेंड में वाई होता है। अब ये -6 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करें, इसको पहले y की वैल्यू सही नहीं आई, x तो आ गया, इसको तो कर दे बॉक्स में क्लोज, इसको निकालें। माइनस का 6 वहां जाकर हो जाएगा पॉजिटिव का 6, तो आंसर आएगा 12। ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ, y 12 है और x 2 है, इन दोनों को जमा करें 14। आंसर सिंपल। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? बहुत मजेदार छोटा सा क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15, जिसमें लिखा हुआ है ओ ए मल्टीप्लाई बी। लिखा हुआ है तो लिखा रहे, हम भी कर सकते हैं। ए मल्टीप्लाई बाय बी सेट सही है। ठीक है, इसको आप ये लिख सकते हैं एलिमेंट ऑफ ए, मतलब हाँ लिख सकते हैं, ऐसे क्यों नहीं लिख सकते आप? कैसे लिखना है? ब्रैकेट्स में। अच्छा ओके, ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ एंड बी। अजीब सा लिखा है, इग्नोर इट। अब देखें, आपको ये वैल्यूज दी हुई है जो कि 100 के बराबर है, आपने 100 लिखा। आपको निकालना है ओ ए को एज इट इज रहने दें, और मल्टीप्लाई में ओ बी की वैल्यू जो है वो 5 दी हुई है। ठीक है, ये 5 यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ आकर हो जाएगा डिवाइड। कोई बड़ी बात नहीं। आप लोग बोल रहे होंगे बस मिस आंसर आ गया, अब हम खुद कर लेंगे। क्या आंसर आया? 20। बस 20 पे जो आंसर आया है उसको आप कर लीजिए मार्क। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा लिख कर दिखाऊं? अच्छा यहाँ पर भी लिख देते हैं ना, जरा अच्छा इम्पैक्ट आ जाए। ये हो गया 20। अगला पार्ट है फंक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्टिव इफ रेंज डैश को टू मैन। हम स्टूडेंट से कह रहे हैं कि वो फंक्शन सब्जेक्टिव कहलाता है जिसकी रेंज जो है और कोडोमेन क्या हो। अच्छा देखो बता दूं, रेंज और कोडोमेन पहले पता होना चाहिए क्या होते हैं, फंक्शन पता होना चाहिए क्या होते हैं। इसके लिए आपको फंक्शन की वीडियो चाहिए, और अगर आप लोग चाहते हैं मैं फंक्शन पर वीडियो बनाऊं जो कि मैंने स्किप की हुई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को भी बोल दीजिएगा कि वो भी कमेंट्स कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। फिर मैं ज़रूर वीडियो जो है वो अपलोड करूँगी और समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, अभी फिलहाल आपको बस ये जानना है कि रेंज और कोडिमन अगर इक्वल होते हैं तो सब्जेक्टिव कहलाता है। सब्जेक्टिव बोलते थे गलती से, सब्जेक्टिव कहलाता है। ठीक है, अ फंक्शन इज कॉल्ड इनटू इफ रेंज डैश कोडोमेन। अ फंक्शन इज कॉल्ड इनटू इफ रेंज
डैश कोडोमेन। अब इसमें क्या है, ये भी वही फंक्शन से रिलेटेड जो है वो पार्ट आ रहा है। याद करना है स्टूडेंट्स कि अगर रेंज और कोडोमेन मतलब कोडोमेन रेंज का सबसेट हो तो वो फंक्शन इनटू इफ रेंज कहलाएगा, सब्जेक्टिव इफ नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनटू इफ कहलाएगा। अच्छा, यहीं पर भी आप याद कर सकते हैं, अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल हो तो सब्जेक्टिव इफ, और अगर रेंज और कोडोमेन मतलब सबसेट हो कोडोमेन तो रेंज कोडोमेन का सबसेट हो। अच्छा, डन हो गया, डन डन, ठीक है। तो वो कहलाएगा इफ रेंज। ओके, रेंज सबसेट का रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ओके, तो स्टूडेंट्स अब इसको देखते हैं। लिखा विच वन इज अ फंक्शन, इनमें से कौन सा फंक्शन है। देखिए, अभी सिंपल हिंट तो मैं आपको ये बता देती हूँ, वैसे तो फंक्शन का टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे ही नहीं समझ में आएगा, सही है। लेकिन फिर भी आप तुक्का लगा सकते हैं और आपको एमसीक्यूज का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मतलब फंक्शंस को हम सिर्फ एमसीक्यूज करते हुए नहीं पढ़ सकते, पूरा टॉपिक है, आराम से पढ़ना होता है, ठीक है। देखिए, फंक्शंस में होते हैं रेंज, जो पहले वाले होते हैं वो रेंज होते हैं, बाद वाले कोडोमेन्स होते हैं, ठीक है। रेंज रिपीट नहीं होती है, मतलब काफी रूल्स है इसमें। इस तरह यहाँ पर भी आप देखें तो ये वाला इसका आंसर है, क्यों है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। और अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको ये बात पता चली गई होगी ये क्यों है। विच वर्ड इज ऑलवेज बायजेक्टिव, अनलाइक मत कीजिएगा, लेकिन मैं छोटी सी एमसीक्यूज की वीडियो में जो है आपको फंक्शंस नहीं समझा सकती हूँ, सही है। कुछ लोग फंक्शंस पढ़ कर आए होंगे तो सिर्फ एमसीक्यू सीखने आए होंगे, इसलिए है फंक्शंस के लिए मैं अलग से वीडियो बना सकती हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। विच वन इज ऑलवेज बायजेक्टिव, इनमें से कौन सा हमेशा बायजेक्टिव होता है। तो ये तो आप लोगों ने याद किया हुआ ही होगा, क्योंकि याद करने वाला है। इसका आंसर है 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। अब कह रहे हैं नेचुरल नंबर है, फंक्शन जो है वो नेचुरल नंबर है, देन विच वन इज नॉट पॉसिबल। फंक्शन नेचुरल नंबर है तो यकीनन माइनस इज नॉट पॉसिबल, सिंपल। विच वन इज कॉम्पिटेटिव, अच्छा कॉम्पिटेटिव मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल इसकी प्रीवियस वाली वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, कॉम्पिटेटिव फंक्शन कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से नहीं हो सकते। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं आपको बता दूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है इस तरह का ना, सही है, और इस तरह का। मैं क्या लिख रही हूँ, छोड़ें इसको, इग्नोर करें, मैं आप लिख के दिखाती हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है इस तरह का और इस तरह का, तो इनके आंसर्स ना कभी भी सेम नहीं आ सकते, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर सकते। और यूनियन तो मैं बता ही चुकी हूँ कि फॉलो करता ही है, तो यूनियन इसका आंसर, और डिफरेंस क्यों फॉलो नहीं करता ये मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ कि a माइनस बी और b माइनस सी ए जो है वो कभी इक्वल नहीं होते। क्यों? क्योंकि 6 माइनस 3 या 3 माइनस 6 का आंसर इक्वल नहीं होता, इसलिए यूनियन इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर हुई वीडियो मुकम्मल। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी डिफरेंट टॉपिक्स पर जो है एमसीक्यूज बनाती रहूँ, आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं देखूंगी कि कौन सी ऑडियंस जो है वो किस तरह की वीडियोस जो है या किस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रही है, उसी से रिलेटेड जो है मैं वीडियोस अपलोड करूँ। ऐसे मुझे अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।